ये जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं टोटल गलत है, तो या तो सरकार इस्तीफा दे या तो जो लोग मंत्री बोल रहे हैं मंत्री इस्तीफा दे और इसको सीबीआई इंक्वायरी करे, न्यायिक जांच हो न्यायाधीश से, वर्तमान न्यायाधीश। बिहार में हुए एनकाउंटर को लेकर के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कर दी है बड़ी मांग। अगर एनकाउंटर हो रहा है तो उसके साथ ये भी होना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं राजनंदिनी। बिहार में हो रहे एनकाउंटर को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। आपको मालूम होगा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और जब मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पूर्व में भी जब वो उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि बिहार से अपराधियों को बाहर कर देना, यानी कि उनका पिंडदान कर देना है अगर वो सुधरते नहीं है, बदलते नहीं। और अब देखिए कि बिहार में एक एनकाउंटर की खूब चर्चा हो रही है, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर के। और ऐसे में पप्पू यादव तो भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं और इसी दौरान वो धरना पर बैठ गए हैं। और धरने पर बैठने के बाद पप्पू यादव ने बड़ी मांग कर दी है सरकार से। पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार हमें हिसाब दे और जितने भी बिहार में एनकाउंटर्स हुए हैं उसका जांच होना चाहिए, यानी कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसको लेकर के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं और एक गर्म लहजे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। जो अपने को स्वयं भू सीएम कहते हैं, हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे गार्जियन ने नाम ले लिया, हमको नाम नहीं लेना है पापी लोगों का। गोबर पर जितना घी डालेंगे गोबरे का महकाएगा। ये लोग कोर बन चुके हैं मुजफ्फरपुर के लिए। इन लोगों से आजादी चाहिए और ये लड़ाई सभी जाति धर्म पर जो जुल्म हुआ है, जिसकी जिसकी हत्या हुई है, ये लड़ाई आज उसके लिए प्रभात जी ने लड़ा है। हम लोग भैया मुजफ्फरपुर के अपराध को मिटाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। जो भी हत्या हुई है, जो आपने भाषण में भी कहा, समाज सेवी मैंने तो कहा ये जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं टोटल गलत है, तो या तो सरकार इस्तीफा दे या तो जो लोग मंत्री बोल रहे हैं मंत्री इस्तीफा दे और इसको सीबीआई इंक्वायरी करे, न्यायिक जांच हो न्यायाधीश से, वर्तमान न्यायाधीश। और तुरंत जितना इनकाउंटर हुआ, जितना सारे इनकाउंटर, जितना इनकाउंटर हुआ सारे इनकाउंटर की न्यायिक जांच हो। और आप जहां जहां मॉब लिंचिंग हुआ, दलित का हो चाहे नगर नौसा की घटना हो, आप अविलंब जांच कराइए। और भरत तिवारी को जिस तरीके से टारगेट करके पटना के हेडक्वार्टर के द्वारा मरवाया गया, उनकी जांच हो, अविलंब एफआईआर हो, टोटल जेल जाए। इसके पीछे कौन कौन साजिश करने वाले वो लोग भी जेल जाए। आपने तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, 2 बजे सोते हैं और कांग्रेस। मैंने विपक्ष के अंतिम की बात कर रहे हैं, उस पर नहीं, सारे आने वाला जो पीढ़ी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। युवाओं को इन्होंने ललकारा है, सोने का समय नहीं, इस समय नहीं है। धन्यवाद। दे रहा है, ये क्या नाम है, दिनेश सिंह। सारा जो ये पुलिस प्रशासन है ये दिनेश सिंह के चपेट में पड़ा हुआ है। इसलिए हम प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कहना चाहते हैं कि दिनेश सिंह के बहकावे में अगर न्याय को रोकना चाहते हैं तो न्याय को रोकिएगा, तो रुकेगा नहीं। पप्पू जी ने जो आह्वान किया है वो सारा आंदोलन होगा। सुन ली। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए जगवीर राय के मौत मामले को लेकर के पप्पू यादव जो है मुजफ्फरपुर में पहुंचे। धरने पर बैठ करके उन्होंने सरकार और पुलिस को लेकर के कई बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि धरने पर बैठ तो गए लेकिन अब हमको समझौता नहीं करना है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री समझते हैं अपने आप को, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मुझे नाम नहीं लेना है। पापी लोगों का गोबर पर चाहे जितना भी आप लोग घी डाले वो लेकिन गोबर का ही महक देगा। ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि इन लोगों से आज़ादी चाहिए और यह लड़ाई अब जाति धर्म के लोगों के लिए नहीं है बल्कि हत्या को लेकर के है। वहीं उन्होंने बिहार के भोजपुर भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मामले को लेकर के डीजीपी जो है वो अब कितने ज़्यादा सक्रिय। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर गलत है तो सरकार इन सभी चीज़ों को लेकर के इस्तीफा क्यों नहीं दे देती है, इस्तीफा देना चाहिए। उनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि भरत
कुलभूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस प्रकरण में वर्तमान की क्या स्थिति है इसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। तो ये पप्पू यादव थे, पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे थे हमने आपको बखूबी सुनाया। इस पूरे खबर को लेकर के बिहार में चल रहे एनकाउंटर्स को लेकर के आपकी क्या राय, क्या सोचते हैं आप, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।